जब हम इनफर्टिलिटी का इलाज कर रहे होते हैं जिनको हमल नहीं हो रहा मरीज़ों को तो मरीज़ बहुत दफ़ा ये क्वेश्चन करते हैं कि मेरे अंडे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, कैसे पता चलेगा अंडे बन रहे हैं कि नहीं। बाकी जो हम टेस्ट कराते हैं और सारा कुछ करा रहे होते हैं, पेशेंट इस बारे में कंसर्न होते हैं। तो आज की वीडियो मैंने इसलिए बनाई है मैं आपको ये बता सकूँ कि आपको खुद से कैसे पता चलेगा अंडे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे और आपको कौन से टेस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो कराने हैं और जो हम टेस्ट कराते हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। रॉयल गाइनिक फर्टिलिटी हब एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ हम फीमेल हेल्थ से रिलेटेड हर टॉपिक पे बात करते हैं। अब अगर अंडे बन रहे हैं या नहीं बन रहे, एक तो आपका साइकिल उसको डिफाइन करता है। अगर आपको 28 से 35 दिन के दरमियान में मेंसेस आते हैं और आपका साइकिल रेगुलर है तो एक ये निशानी होती है ये बताने की कि अंडे बन रहे हैं। फिर आ जाते हैं कुछ टेस्ट। अब टेस्ट कौन से हैं? एक हम टेस्ट कराते हैं जब हम आपको बुलाते हैं कि आप मेंसेस की सेकंड डे हैं, आपको कुछ टेस्ट कराने हैं, उसमें एक एलएच-एफएसएच का टेस्ट होता है। तो एफएसएच एक ऐसा हार्मोन है जो पिट्यूटरी से रिलीज़ होता है, हमारी अंडेदानी पे काम करता है और वहाँ से अंडा रिलीज़ कराता है जो कि मंथली साइकिल में 1 अंडा रिलीज़ होना होता है। अगर एफएसएच का लेवल अच्छा है, यानी कि वो रिपोर्ट में 10 से कम आ रहा है, यूजुअली हम कहते हैं अगर वो 4 के आस-पास है तो अच्छी प्रेगनेंसी का चांस है। अगर वो लेवल 10 से कम है तो उसका मतलब है कि अंडे बन गए हैं। अब अंडे का साइज़ क्या है, क्या नहीं है वो तो बात की बात है। एफएसएच मेन हार्मोन, उसके बाद जब एक फीमेल पैदा होती है, उसके अंडानी में कितने अंडे हैं, वो रिज़र्व वहीं पे डिसाइडेड होता है। अब रिज़र्व कितना रह गया है विद ऐज, विद ट्रीटमेंट्स, आपके पास कितना रिज़र्व, कितना बैंक है एग का, वो हमें एक टेस्ट बताता है जिसको हम एएमएच कहते हैं। एएमएच हमें ये बता देता है अंडेदानियों में टोटल अंडों की तादाद कितनी रह गई है। इसका लेवल 7 से 21 के दरमियान में आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये लेवल अच्छा है, रिज़र्व अच्छा है, आपकी कंसेप्शन के चांसेस हैं। एएमएच एंड एफएसएच 2 मेन हार्मोन जो हमें बता देंगे अंडे बनने की आपकी कितनी सलाहियत है। इसके बाद आता है आपका स्कैन। अगर आपका 28 डे साइकिल है तो हम आपको कहते हैं डे 11 पे आ जाएँ, 12 पे आ जाएँ तो स्कैन कराएँ और फॉलिकल का साइज़ देख लेते हैं, फॉलिकल्स को देख लेते हैं। फिर इसके साथ-साथ अगर आपका साइकिल लेंथी है तो आपकी गायनेकोलॉजिस्ट आपको दिन निकाल देती है कि आपके इस साइकिल की लेंथ के हिसाब से इस दिन का अल्ट्रासाउंड इम्पोर्टेंट है जो फॉलिकल के बारे में हमें गाइड करेगा। फिर जो माहवारी के दूसरे तीसरे दिन हम उसकी अल्ट्रासाउंड करते हैं, जिसको हम एंट्रल फॉलिकुलर काउंट कहते हैं, वो हम फॉलिकल्स को काउंट करते हैं आपकी अंडरदानी की या पेरिफेरी में और वो हमें बताता है कि इस साइकिल में आपके इतने जो फॉलिकल्स हैं पेरिफेरी में हमें मिले हैं, एंट्रल फॉलिकल्स में मिले हैं यानी कि अंडरदानी में अंडे हैं या फिर नहीं हैं। तो ये कुछ ऐसी मोटी-मोटी चीज़ें हैं जिससे आपको आइडिया हो जाता है आपके अंदर अंडे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। अगर आपको किसी भी चीज़ का नहीं नॉलेज आपको नहीं पता क्या हार्मोन है, क्या टेस्ट है और क्या आपकी अल्ट्रासाउंड कब होना है, क्या नहीं, तो आप फिर बिल्कुल अपनी गायनेकोलॉजिस्ट पे ट्रस्ट करें। वो जिस दिन जो टेस्ट आपको कराते हैं, आपको बुलाते हैं, अपॉइंटमेंट देते हैं, उनको फॉलो करें, तो विद द टाइम आप खुद ब खुद से चीज़ें क्लियर होती जाएँगी कि ये टेस्ट इसलिए कराया गया और इसकी रिपोर्ट में ये आया और इसने ये रिज़ल्ट दिया। तो होपफुली आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी अंडों के साइज़ के बारे में, अंडों की क्वांटिटी के बारे में। तो फिर भी कोई क्वेश्चन है आप हमें पूछ सकते हैं और स्पेशल की ये है कि अगर आपकी डॉक्टर आपको बुला रही हैं डे सेकंड पे कुछ टेस्ट कराने के लिए तो वो ज़रूर कराएँ, वो इम्पोर्टेंट है और वो हमें बहुत सी चीज़ों के बारे में गाइड कर देते हैं जब हम आपकी ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं इनफर्टिलिटी के लिए। थैंक यू।